जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवीएस ने लॉन्च कर दिया है अपना iQube का कंप्लीट लाइनअप। और जब भी हमें कोई स्कूटी लेनी होती है, अगर हम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जाना चाहते हैं, हम आईस वेरिएंट पे जाते हैं, तो हम बहुत सोच विचार करके लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैसे एक ही बार खर्च करने हैं। और अब जब से टीवीएस ने iQube लॉन्च कर दिया है, तो लोगों के दिमाग में और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई है कि iQube ले, ओला ले, एथर ले, या बहुत सारी कंपनियां और है, जैसे कि अगर मैं बात करूं वीडा वी1 की, चेतक की, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा टीवीएस के बेस मॉडल को ओला के S1X 3 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट के साथ। अब वैसे तो दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों का कंपेयर इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि इन दोनों की रेंज कहीं ना कहीं सेम है। तो अगर आपको सेम रेंज वाला स्कूटर लेना है तो आपके ये क्लियर होना चाहिए कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना है। लेकिन इससे पहले मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइस से, क्योंकि हम जब भी कुछ लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है प्राइस। क्योंकि प्राइस एक वो चीज़ है जिसके हिसाब से हम अपना बजट बनाते हैं कि अगर हमें स्कूटर लेना चाहिए तो कौन से लेना चाहिए, इसका क्या प्राइस है और हमारे बजट में फिट होता है नहीं होता है। तो ओला का जो S1X है 3 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट, उसका प्राइस है 80,000 रुपये। यहीं पे जो टीवीएस का बेस मॉडल है जिसमें बैटरी 2.2 किलोवाट आवर की, उसका प्राइस है 95,000 रुपये। यानी कि दोनों के प्राइस में फ़र्क है 15,000 रुपये का। अब हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि 15,000 रुपये खर्च करके क्या हमने समझदारी करी या हमें ओला ले लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो ओला में मिलती है आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी, 3 किलोवाट आवर की बैटरी। एंड वहीं आपको टीवीएस में मिलती है 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों की बैटरी में इतना फ़र्क है तो दोनों की रेंज सेम कैसे हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी दोनों की रेंज सेम कैसे है। ओला क्लेम करता है अपने स्कूटर में 125 की रेंज, लेकिन वो आईडीसी रेंज है। वहीं पे टीवीएस क्लेम करता है अपने स्कूटर में 75 की रेंज, लेकिन वो रियल वर्ल्ड रेंज है। एंड अब मैं बात बताता हूँ आपको ओला की रेंज की। मेरे पास ओला का S1X प्लस मॉडल है और मैंने उसका रेंज टेस्ट किया था। मैंने उसे सिर्फ इको पे चलाया था। इको में जो ओला की टॉप स्पीड होती है 42, और 42 की स्पीड पे चलाने पे कंटिन्यूस उसमें जो मुझे एवरेज मिला था वो मिला था 80 का। यानी कि ओला ने फुल चार्ज करके 80 किलोमीटर की मुझे रेंज दी थी। वहीं पे टीवीएस अपने मुंह से बता रहे हैं कि वो आपको 75 की रियल वर्ल्ड रेंज देगा। और मैंने एक बार जो टीवीएस का पुराना वाला मॉडल आता था S, उसे टेस्ट किया था, जिसमें कि टीवीएस कहता है कि वो 100 की रियल वर्ल्ड रेंज देंगे, लेकिन वो 115 पे बंद हुआ था। एंड अगर मैं ओला को चलाता हूँ इको मोड पे, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 42। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे 50 की स्पीड पे टेस्ट करूँ तो ओला आपको 70 से भी कम देगा, क्योंकि उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा स्पोर्ट्स मोड। सेकेंड थिंग, जब ओला की बैटरी 15% से कम होती है तो उसका स्पोर्ट्स मोड भी नहीं लगता और नॉर्मल मोड भी नहीं लगता है, और आपको चलाना पड़ता है सिर्फ इको मोड में। अगर वहीं मैं टीवीएस की बात बताऊँ तो अगर टीवीएस की बैटरी 1% है तो भी आप उसे स्पोर्ट्स मोड पे चला सकते हो। यानी कि अगर आप दोनों स्कूटी को 50 की स्पीड पे या 60 की स्पीड पे चलाना चाहो तो डेफिनेटली जो आपको रेंज मिलेगी वो आपको टीवीएस में अच्छी मिलेगी। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि 3 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट ले रहे हैं आप ओला का, या अगर आप दूसरा वेरिएंट ले रहे हैं टीवीएस का 2.2 किलोवाट आवर वाला, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की रेंज सेम है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में इन दोनों स्कूटर का कंपैरिजन कर रहा हूँ। एंड अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। जैसा कि आपको पता होगा, पहले ओला देता था 750 वाट वाला चार्जर, लेकिन अब ओला दे रहा है 500 वाट वाला चार्जर। और 500 वाट वाले चार्जर से आपको ओला कंप्लीट चार्ज करने में लगता है 7.5 घंटे। लेकिन वहीं टीवीएस ने दे दिया अब 900 वाट का चार्जर अपने हर स्कूटर के साथ, और उस चार्जर से आपका टीवीएस चार्ज हो जाएगा सिर्फ 3 घंटे में। और अगर बात करी जाए बूट की, तो ओला में आपको मिलता है 34 लीटर का बूट, वहीं आपको टीवीएस में मिलता है 30 लीटर का बूट। पीक पावर की बात की जाए तो पीक पावर में कंप्लीटली विनर है वो है ओला, क्योंकि ओला की पीक पावर है 6 किलोवाट आवर की, वहीं टीवीएस की पीक पावर है 4.4 किलोवाट आवर। एंड बात करी जाए डिस्प्ले की, तो ओला की डिस्प्ले है 4.3 इंच की, वहीं पे टीवीएस की डिस्प्ले है 5 इंच की। ब्रेक की बात की जाए तो ओला में आपको मिलते हैं दोनों ड्रम ब्रेक, वहीं आपको टीवीएस में मिलते हैं फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक। टॉप स्पीड की बात करी जाए तो जहां ओला में टॉप स्पीड है 85 की, वहीं टीवीएस में टॉप स्पीड है 75 की। एंड बात करी जाए एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन में तो मुझे लगता है ओला को शायद कोई ही पीछे छोड़ पाए। ओला का एक्सीलरेशन है 0 to 14 3.3 सेकंड, वहीं टीवीएस का एक्सीलरेशन है 0 to 14 4.2 सेकंड। एंड ये था मेन कंपैरिजन, मेन टॉपिक्स के बीच में, मेन फीचर्स के बीच में। एंड अब लास्ट में ये सवाल निकल के आता है कि कौन सा स्कूटर लिया जाए, क्योंकि दोनों की रेंज सेम है। और जब रेंज ही सेम है तो टीवीएस पे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाए या 15,000 रुपये बचा के ओला लिए जाए। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास ओला है।
जब तक मैंने ओला नहीं लिया था, जब तक मैंने उसे नहीं चलाया था, तब तक मुझे भी लगता है कि हाँ हम ओला ले सकते हैं। लेकिन जब ओला लेने के बाद मेरे सामने दिक्कतें आनी शुरू हुई, ओला में जो कमियां थी वो आनी शुरू हुई, और सबसे बड़ी कमी जब ओला डेड हो जाता है। तो जब इस तरह की दिक्कत आई तो एक बार तो मेरे दिमाग में आ गया था यार ओला बेच ही दिया जाए। और उस समय मुझे लगा था कि हाँ शायद मैंने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ओला ले लिया। तो देखिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप 15,000 रुपये ज़्यादा दीजिए और आप जाइए डेफिनेटली टीवीएस की तरफ, क्योंकि आपको मिलेगा टीवीएस का बेहतरीन भरोसा और उसका बहुत बड़ा सर्विस नेटवर्क। आपको पता होगा कि ओला का एक तो सर्विस नेटवर्क नहीं है, ऊपर से ओला सर्विस के मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम है कि सबको पता है कि ओला की सर्विस बहुत गंदी है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने स्कूटर ले लेते हैं तो आपको चाहिए एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, उसके लिए आप कहीं ना कहीं टीवीएस पे जा सकते हैं। हाँ ओला में आपको पीक पावर अच्छी मिलेगी, एक्सीलरेशन अच्छा मिलेगा, लेकिन वहीं आपको जो टीवीएस का ये वाला मॉडल है उसमें आपको कुछ मिल सकते हैं देखने के लिए बेहतरीन टेक फीचर्स। क्योंकि जो ओला का जो S1X सीरीज़ है वो थोड़ी नॉर्मल सीरीज़ है, उसमें कोई भी टेक फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको टीवीएस में कुछ देखने के लिए अच्छे टेक फीचर्स मिल जाएंगे। साथ ही ब्रेकिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको डिस्क मिल रहा है फ्रंट में और रियर में आपको देखने के लिए मिल रहा है ड्रम ब्रेक। एंड अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो इन दोनों स्कूटर को लेके तो आप में से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो टीवीएस, ओला या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।